नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, जो लोग कर्ज के जंजाल में फंसे हैं, उनको कैसे बाहर निकालना है, कैसे वो बाहर निकल सकते हैं, लोन ट्रैप से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं, जो कई कई लोन एक एक बंदे पे हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड कई कई उन्होंने यूज कर रखे हैं, लोन्स कई कई चल रहे हैं। अब जो है सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब वो जो है ना वो क्रेडिट कार्ड का बिल भर पा रहे हैं और ना वो लोन की ईएमआईज दे पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन जो है बहुत लोगों के साथ जो है हो रही है। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि हम जो हैं लोन ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो दोस्तों, लोन ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है, मैं अपनी कई वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं। और इस पे आज जो है हम बात करने वाले हैं। ये जो लोन्स की समस्या है, ये लोन ट्रैप की जो समस्या है, ये जो है मिडिल क्लास के लिए जो है एक गले की फांस बनता जा रहा है। मिडिल क्लास लोग जो है वही जो है इसका शिकार हो रहे हैं, और वो मिडिल क्लास से जो है पुअर लोगों की श्रेणी में आ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज होती है जब हम कोई लोन लेते हैं और उस मान लिया हमारी इनकम तो स्थिर है, इनकम हमारी बढ़ नहीं रही है, लेकिन लोन हम बढ़ाते जा रहे हैं। एक लोन को भरने के लिए फिर हम दूसरा लोन ले रहे हैं, फिर तीसरा ले रहे हैं, फिर चौथा ले रहे हैं। और दोस्तों, हमें जो है, और जबकि हमारे जो खर्चे जो हैं वो वही चल रहे हैं, हम अपने खर्चों को कम नहीं कर रहे हैं, खर्चे वही सेम चल रहे हैं। ये समस्या जो है हर मिडिल क्लास की है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, हमें जो है अपने खर्चे कम करने हैं। खर्चे कम से कम करो, जितनी इनकम है उस हिसाब से खर्चा करो, नहीं तो वो जो आपका जो लोन है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इस तरह जो है आप जो है उस लोन ट्रैप में फंसते हो, और सभी लोग जो है इस तरह ही फंसते हैं। एक यही कारण होता है। दूसरे हो सकते हैं अदर कारण, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या और कोई इमरजेंसी आ गई, उस वजह से जो है ज़्यादा लोन ले लिया, वो चुका नहीं पा रहे। वो चीज़ एक अलग है। लेकिन लोन ट्रैप में जो फंसने की जो प्रक्रिया होती है वो एक दिन की नहीं होती है। वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। दो कम से कम 4-5 साल या 10 साल बाद जो है वो मिडिल क्लास का जो एक आम आदमी है, वो जो है उस ट्रैप में फंसता है। उसके पास जो है कई कई लोन्स होते हैं, कई कई क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। और फिर जो है फंसने के बाद अब वो नहीं पे कर पा रहा है, तो उसकी उड़ती है फिर रातों की नींद। क्योंकि अब जो है इस सिचुएशन में वो पहुंच चुका है, अब वो भर ही नहीं पाएगा। अब उसको डर सताने लगता है कि अगर ये बात जो है मेरी फैमिली को पता चल गई, या ये बात जो है, या लोन्स वाले या क्रेडिट कार्ड वाले मेरे घर पे आ गए रिकवरी के लिए, या मेरे आस पड़ोसियों को पता चलेगा तो क्या होगा। सबके साथ जो है यही समस्या है। और यही समस्या जो है लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, मैसेज करते हैं, मुझे फ़ोन भी करते हैं। और मैं उनको यही चीज़ बताता हूँ कि अगर आप जो है इस ट्रैप में फंस चुके हैं, अब आप नहीं भर पा रहे हैं, तो कोई भी गलत कदम जो है आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने लोन की ईएमआई को वहीं स्टॉप कर दो। आपको लोन भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भर ही नहीं पाओगे। आप जो है कर्जे पे कर्जा अगर लेते रहोगे, यहाँ से वो आप और ज़्यादा उस दलदल में जो है फंसते चले जाओगे, जहाँ से निकलना जो है आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप सेटलमेंट तक नहीं कर पाओगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो अगर आप जो है इस सिचुएशन में फंस चुके हो, तो अपनी जो है लोन्स की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के बिल जो है यहीं स्टॉप कर दो। आप उनका सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में लोग फंसे हैं, तो आरबीआई ने एक सेटलमेंट का ऑप्शन भी रखा हुआ है बैंकों के लिए। बैंक जो है उसमें सेटलमेंट भी कर सकते हैं। आपका मान लिया किसी के ऊपर 1 लाख का जो है कर्ज है, या 1 लाख का लोन है, उसको जो है 25,000, 30,000, कई कई केसों में 20,000 में भी जो है वो सेटलमेंट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो है नेगोशिएशन पावर कैसी है, आप कैसे जो है नेगोशिएट कर रहे हैं कंपनी के साथ या बैंक के साथ। तो आप जो है
और सेटलमेंट का जो तरीका है वो एकदम से सेटलमेंट नहीं होता है, उसके लिए आपके लोन को एनपीए होना पड़ेगा। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि अब जो है वो पैसा जो है या वो लोन्स जो है वो कंपनी को फायदा नहीं दे रहा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उसको जो है एनपीए में डाल देते हैं बैंक। एनपीए होने के बाद जो है सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। एनपीए होने के बाद जो है आप कम से कम 6 महीने का टाइम लो लोन सेटलमेंट करने के लिए। और बैंक वाले आपको कभी टाइम नहीं देंगे, वो तो एक दिन का भी आपको टाइम नहीं देंगे, आपको टाइम लेना है। आपको या तो अपनी जो है पूरी सिचुएशन बतानी है, आपको उनको मैसेज करना है, उनको जो है आप मेल करना है। और बाई पोस्ट भी जो है आप अपनी जो सिचुएशन है आप बता सकते हैं कि इस तरह जो है मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूँ, या मेरी जो है जॉब चली गई है, या मेरी इनकम इतनी नहीं हो पा रही है, या मैं दे नहीं पाऊंगा, या मैं कब दे पाऊंगा। जो भी आपकी परेशानी है आप जो है बैंकों को मेल के थ्रू या मैसेज या फिर उनको लेटर भी लिख सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि बैंक जो है वो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेगा। हालांकि बैंक जो है, जो अच्छे बैंक होते हैं, वो उनकी रिकवरी रिकवरी जो है इतनी हार्ड नहीं होती है। लेकिन जो लो क्लास होते हैं या अच्छे बैंक नहीं होते हैं, अच्छी एनबीएफसी नहीं होती है, वो बहुत गंदे तरीके से जो है रिकवरी करती हैं। और उनका जो रिकवरी करने का तरीका है बहुत खराब होता है। वो जो है कस्टमर को इतना हरासमेंट कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि कस्टमर जो है सुसाइड तक सोच लेता है। और उनकी हरासमेंट से कैसे बचना है वो सारे तरीके जो है मैं अपनी हर वीडियो में आपको बार बार बताता हूँ। उनको कोई राइट्स नहीं है वो आपको जो है हरासमेंट करे, वो कर ही नहीं सकते आपको हरासमेंट, उनके पास कोई ऐसा राइट्स नहीं है। अगर कोई भी आपके घर आता है तो आपको पता है कि आपको उनसे क्या देखना, आप उनको आई कार्ड या ऑथराइजेशन लेटर जो है आप उनसे देख सकते हैं। ऑथराइजेशन लेटर बोलते हैं या होम विजिट लेटर भी हम जो है उसको बोलते हैं। वो जो है 99% जो है एजेंट के पास नहीं होता है। डायरेक्ट बैंक वाले बहुत कम आते हैं, हमेशा एजेंसी वाले ही आते हैं, क्योंकि बैंक जो है आपका केस जो है किसी एजेंसी को दे देता है लोन रिकवरी के लिए। तो जो एजेंसी वाले आते हैं वो 99% फेक होते हैं, तो आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। कैसे उनका सामना करना है, कैसे जो है हरासमेंट से बच सकते हो, वो सारे तरीके एक एक तरीका चुन चुन के वो सारे जो है इफेक्टिव हैं, बिल्कुल इफेक्टिव है, बिल्कुल काम करेंगे आपको। रिकवरी एजेंट से तो मैं कहता हूँ 0% भी डरने की जरूरत नहीं है, उनका डर खत्म। आप अगर जो है मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे उनमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो है टेक्निक बता रखी है। और आप जो है 5 से 6 महीने बाद जो है अपना लोन सेटलमेंट कर सकते हो उनसे नेगोशिएट करके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोई भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना लोन सेटलमेंट कराओ। अगर आप नहीं दे पा रहे हो, अगर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे पा रहे हो तो गलत कदम नहीं उठाना है, आपको अपना लोन सेटल करना है। बाकी कोई आपका कमेंट मैसेज हो आप मुझे कर सकते हैं, कोई सी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप, मैं आपको जो है वो वीडियो भी बना के दे दूंगा। बाकी जो भाई चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।